नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां पर आज रामलला के दर्शन करेंगे धामी कैबिनेट। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज रामलला के दर्शन करेगी धामी कैबिनेट। मंत्रियों के साथ सुबह 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे मुख्यमंत्री। आज रामलला के दर्शन करेगी धामी कैबिनेट। मंत्रियों के साथ सुबह 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री और इसके बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंत्रियों के साथ सुबह 11:15 बजे रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। मंत्रियों के साथ सुबह 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री और इसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामलला के दर्शन करने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धामी कैबिनेट के सभी मंत्री आज रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि सबसे पहले धामी सरकार के जितने भी मंत्री हैं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनुमानगढ़ी जाकर के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद रामलला का दर्शन करेंगे। जानकारी के अनुसार सुबह 11:15 बजे के आसपास रामनगरी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री और वहां से शाम को 5 बजे लौट भी आएंगे।
और ये अहम जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आज रामलला के दर्शन करने के लिए धामी कैबिनेट रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से आज धामी कैबिनेट के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और लगभग 11:15 बजे के आसपास उनके रामनगरी अयोध्या पहुंचने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए पूरी धामी सरकार आज रामलला के दर्शन करेगी, उनके आगे नतमस्तक होती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में लगातार भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जब जो भीड़ है वो थोड़ा कम होगी तो इसके बाद सरकार आगे का प्लान तैयार करेगी। तो इसी के तहत आज 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। इससे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर भी दर्शन करेंगे और जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक करीबन 11 सवा 11 के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या में पहुंच जाएंगे और इसके बाद सभी मंत्रियों के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और इसके साथ ही जो समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, उनकी खुशहाली की कामना करेंगे। और फिर देर जी शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वापस देहरादून लौटने का भी कार्यक्रम है। जी, और साथ ही अंकित, वहीं देखा जाए तो कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं सब जा रहे हैं, सिवाय 2 मंत्रियों के। जानकारी सामने है कि वो राज्य से बाहर है, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या उनके लिए अलग से कोई इंतजाम किया जाएगा कि जब वो वापस राज्य में आएंगे तो वो दर्शन करने के लिए जा पाए? अवंतिका, आपका प्रश्न जो है वो शोर की वजह से सुन नहीं पाए थे, दोबारा दोहरा दीजिए। अंकित, ये जानना चाहेंगे कि 2 मंत्री ऐसे हैं धामी कैबिनेट में जो कि राज्य से बाहर होने के चलते रामनगरी नहीं पहुंच पाएंगे दर्शन पूजन करने के लिए। तो क्या उनके लिए दोबारा से कोई इंतजाम किया जाएगा कि वो रामनगरी जाकर के दर्शन पूजन करें? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी सरकार की एक ये मुहिम है कि जितने भी बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ता है वो सब बारी बारी से जाकर के रामनगरी में दर्शन करेंगे। देखिए जो कैबिनेट मंत्री इस समय छूट जाएंगे वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप जो है कार्यक्रम को निर्धारित करेंगे। इस समय यदि अगर वो दर्शन करना चाहते तो सरकार की तरफ से भी जो पूरे मंत्रिमंडल जी के साथ वो दर्शन कर सकते थे, क्योंकि कुछ शासकीय कार्य हैं उनको निपटाने के उद्देश्य से राज्य के कुछ एक जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस समय दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में वो अपने हिसाब से जो दर्शन का कार्यक्रम निर्धारित करके प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। इसके अलावा भाजपा की ओर से जैसे कि आपने भी बताया कि लगातार जो दर्शन कराने की जो एक तरीके से अभियान है वो चल रहा है, तो दर्शन अभियान उत्तराखंड में भी चल रहा है। इसके तहत पूरे प्रदेश भर से जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन कराए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालु में उत्साह है उसको लेकर के सरकार भी काफी उत्साहित है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यही वजह है कि प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर के काफी उत्साहित थे और चाहते थे कि फरवरी के पहले ही हफ्ते में जो है पूरी सरकार के साथ वो चले जाएं, लेकिन भारी भीड़ की वजह से व्यवस्थाएं जो पटरी से ना उतरे, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया। तो आज 20 तारीख की तिथि मिली है और आज सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम मंत्रियों के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए नजर आएंगे और समस्त प्रदेशवासी के सुख समृद्धि और खुशहाली की भी जी, कामना करेंगे। और बिल्कुल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। आरपी, ये भी जानना चाहेंगे कि धामी कैबिनेट के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री आज रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। तो देखा जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं रामनगरी अयोध्या में? जी हाँ, देखिए आपको पहले तो बताना चाहेंगे कि क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी जो है वाल्मीकि एयरपोर्ट पर 10:45 पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो वहां से सीधे रामलला हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे। और यहाँ की रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पे जो राम भक्तों का सिलसिला बहुत काफी है, लोग आ रहे हैं, तो इनका वीआईपी मूवमेंट द्वारा इनका दर्शन पूजन कराया जाएगा। और पहले
रामलला का दर्शन करें, फिर हनुमानगढ़ी का दर्शन करें, तो कहीं ना कहीं ये जो पुष्कर सिंह धामी थे उनका गाना हो रामलला से ज्यादा लगाव था, हमेशा रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी वहाँ गाना उत्सव मनाया गया था। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई कि यहाँ पे जो है अलग अलग जगह पे प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है और वीआईपी मूवमेंट द्वारा इनका दर्शन पूजन कराया जाएगा। जी बिल्कुल, और साथ ही जैसे जानकारी है कि सबसे पहले जाकर के मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। तो देखा जाए तो क्या जितने भी मंदिर है वहां पर इंतजाम किए गए हैं जिससे आराम से आम श्रद्धालु भी दर्शन कर सके? जी हाँ, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है वीआईपी मूवमेंट का अलग रूट में बनाया गया है। वो खेमा जो है पहले आकर के भगवान हनुमानगढ़ी का ही तो लोग दर्शन पूजन करते हैं, तब जाकर राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन करते हैं। उसी को सिलसिला को लेकर के ऐसी बात कही गई है। लेकिन एक चीज गाना है कि हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के लिए राम भक्तों का किला काफी रहता है, तो हो सकता है वीआईपी मूवमेंट चेंज भी कर सकता है, क्योंकि जितने मुख्यमंत्री अभी तक आए हैं, जितने कैबिनेट आई हैं, वो हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन नहीं किए हैं। अब की पहली बार ऐसा है जो पुष्कर सिंह धामी जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। तो ये अभी संदेह के घेरे में है। ये प्रशासन व्यवस्था तय करेगी कि कहना हो यहाँ पे हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन रामलला का दर्शन पूजन तो जितनी भी वीआईपी मूवमेंट जितना आ रहा है वो दर्शन पूजन कर रहा है, क्योंकि हनुमानगढ़ी पे इतनी भीड़ हो जाती है कि वहां पे दर्शन पूजन चाहे वीआईपी मूवमेंट हो चाहे जो, वो दर्शन पूजन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन हमेशा जो है हाथ खड़ा कर लेता है। लेकिन अब की बात ये कहा जाता है कि पुष्कर सिंह धामी हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के आने की सूचना है, जाहिर तौर पर जितनी भी तैयारियां हैं वो पहले से ही पूरी कर ली गई होंगी और प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धामी कैबिनेट के सभी मंत्री रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर 11:15 बजे रामनगरी अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन पूजन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और साथ ही शाम 5 बजे तक वो वापस भी लौट आएंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे चौथी बार निवेश अपार पर, जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम योगी आज जीबीसी के दूसरे दिन एफडीआई कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे। उद्योग जगत की हस्तियों को 11:15 पर करेंगे संबोधित। दूसरे दिन आईजीपी के मेन हैंगर में एफडीआई और एआई का कॉन्क्लेव। शाम 4 बजे एआई कॉन्क्लेव में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री। दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत की हस्तियां होंगी शामिल। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जीबीसी के 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जीबीसी के दूसरे दिन एफडीआई कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे। उद्योग जगत की हस्तियों को 11:15 पर करेंगे संबोधित। दूसरे दिन आईजीपी के मेन हैंगर में एफडीआई और एआई पर होगा कॉन्क्लेव। शाम 4 बजे एआई कॉन्क्लेव में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत की हस्तियां भी होंगी शामिल। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज दूसरा दिन है और आज 2 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ आज जीबीसी के 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो जिस तरीके से आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा दिन है, जिसमें 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं, इनके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे। जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखा गया था, लाखों युवाओं को रोजगार की मुहैया कराने की जो बातें हुई थी, या बात की जाए युवाओं के रोजगार की बात हो, या जो बड़े घराने के औद्योगिक विकास की बात करें, या बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इन्वेस्टर आने वाले थे उनकी बात की जाए, तो कल कहीं ना कहीं भूमि पूजन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी। और शुरुआत करते ही कहीं ना कहीं जिस तरह से भारी भरकम उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब लोगों को भरोसा हो रहा है। और जो बाहर की कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने से कहीं ना कहीं डरती थी, जिनको भय लगता था, अब कहीं ना कहीं भय खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही खास भरोसा है कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े भारी भरकम निवेश की तैयारी हो चुकी है। वही बात की जाए आज जो ग्लोबल, जिस तरह से बात की जाए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज दूसरा दिन है, तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान जिस तरह से बात की जाए, जो औद्योगिक घराने हैं, अंतर्राष्ट्रीय घराने हैं, या जो देश विदेश से लोग जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री उनको भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि सुबह 10 बजे पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आईजीपी में है। वहीं बात कर रहे हैं शाम 4 बजे तो स्कूटर मोटर इंडिया जीबीसी का ही कार्यक्रम है। अशोक लीलैंड जो ट्रक बनाती है, जो सेना के लिए काम करती है, तमाम औद्योगिक विकास के लिए काम करती है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जिस तरह से बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना था उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक कैसे ले जाना है, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करना है, जो उत्तर प्रदेश में युवा है उनको कैसे रोजगार सृजन करना है, तमाम मुद्दे पर कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही दीपक, जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है कि आज 2 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो क्या आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन सिर्फ 2 कार्यक्रमों का ही आयोजन किया जाएगा, या फिर इनके अलावा भी और कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन होगा? देखिए, आपको बता दें जिस तरह से कल कार्यक्रम आयोजित किए गए, चाहे लोकल फॉर वोकल की बात की जाए, या ओडीओपी की बात करें, या तमाम जो स्वदेशी उपकरण है, स्वदेशी योजनाएं, या स्वदेशी जो अपने देश में जो चीजें बनती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई जा रही। कल स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी देखी और उसका अवलोकन भी किया। तो कहीं ना कहीं आज भी तमाम यूपी में जो लोकल फॉर वोकल स्कीम चल रही है, जो योजनाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ बता दें कि तमाम जो औद्योगिक घराने हैं, या विदेश की बात करें, विदेशी जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो भी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पर भरोसा जता रहे लोग बाहर, कल ही हमने बयान पढ़ा था जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सुनील गलगोटिया है, उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश करना आसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि यहाँ आप आइए, भयमुक्त तरीके से आप निवेश करिए, और उत्तर प्रदेश के सृजन के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप सभी आगे आएंगे। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर, और सरकार कदम से कदम ताल मिलाकर चलेगी आपके साथ। तो यही कारण है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश की तैयारी हो चुकी है, और देखा भी गया है कि कल भव्य तरीके से इसका आयोजन भी किया गया। तो वहीं दूसरे दिन की बात करें तो आज भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान ये भी देखा गया प्रदेश के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, या बात करें जो सांस्कृतिक लोग हैं, या जिस तरह से अपने जिले जिले की मान्यता होती है कि इस जिले में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, या तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, तो वो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा दिन है, और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिससे कहीं ना कहीं जो निवेश है वो ज्यादा से ज्यादा यूपी में हो सके। बहुत शुक्रिया दीपक आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पर 11:15 बजे और शाम 4 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिस तरीके से बीते दिन प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, उसके बाद से कहीं न कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार निवेश में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कहीं न कहीं बेरोजगारों को रोजगार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो मिल सकेंगी और ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन किया जा सकेगा। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया जाएगा। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज दूसरा दिन है और इसका आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई है और जिस तरीके से बीते दिन प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे और आज भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो देखा जाए तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को नो फ्लाइंग जोन में परिवर्तित कर दिया गया था और इसके अलावा कई सारे कमांडोज और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बीते दिन प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा मात्रा में निवेश इस बार आ सकता है। तो वही बात कर लेते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा का, जहां पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज पहुंचेगी लखनऊ। रायबरेली लखनऊ सीमा से निगोहा में होगा आगमन। रायबरेली और लखनऊ सीमा से निगोहा में आगमन होगी न्याय यात्रा का और कालिंदी पार्क मोड़ से केकसी चारबाग पहुंचेगी न्याय यात्रा। कालिंदी पार्क मोड़ से केकसी चौराहा पहुंचेगी न्याय यात्रा। नाका चौराहा होते हुए रकाबगंज जाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कालिंदी पार्क मोड़ से केकसी चारबाग पहुंचेगी यात्रा। और इसी खबर पर एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो जिस तरीके से न्याय यात्रा का आज लखनऊ में प्रवेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यातायात जो है उसको खासा परेशानी हो सकती है, तो उसको लेकर के क्या पहले से तैयारियां कर ली गई हैं प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, बात की जाए जिस तरह से राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति माहौल बना रहे हैं, तो इस बार यात्रा अब रायबरेली से लखनऊ पहुंचने वाली है और बता दें कि लगभग 1 बजे आज राजधानी लखनऊ में पहुंचेगी। इससे पहले जो लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट है या तमाम जो पुलिस बल है, उन्होंने तमाम तैयारियां कर रखी। इसी के उपलक्ष्य में जिस तरह से रूट मार्च की बात की जाए, जो उनके रूट प्लान है या जो उनके कार्यक्रम के जो प्लान है, उस दौरान ये भी कहा गया कि आप इस रोड से ना निकले, तो कहीं ना कहीं रूट में भी बदलाव किया गया। और जिस तरह से बात की जाए, चाहे शरारती तत्वों की बात करें, क्योंकि देखा जाता है कि बड़े कार्यक्रम में कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व होते हैं, एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं कार्यक्रम में आपाधापी पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं, उनसे भी निपटने के लिए यूपी पुलिस बाकायदा तैयार है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन ने व्यवस्थाएं पहले से कर ली है, जिससे लोगों को कहीं परेशानी ना हो, आमजन को परेशानी ना हो और इसके अलावा न्याय यात्रा में जितने भी लोग शामिल होंगे उन्हें किसी प्रकार की भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया दीपक आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज न्याय यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजधानी लखनऊ पहुंचेगी, जहां पर पहले से ही प्रशासन की ओर से इंतजाम कर लिए गए हैं। और बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही बड़ी जानकारी को देखने के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का